नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। और हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया निर्देश आए हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ जरूरी स्रोत हैं इस पर। तो मामला ये है कि 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी ECI को कहा है कि बिहार में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को भी सबूत की तरह देखें, उन पर विचार करें। अब देखिए, ECI की अपनी एक लिस्ट तो है 11 दस्तावेजों की। हाँ है। पर कोर्ट कह रहा है कि भाई ये लिस्ट कोई फाइनल नहीं है। और दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया पर कुछ सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पेच है। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि आधार, एपिक और राशन कार्ड पर भी विचार करो? जस्टिस धूलिया ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। हाँ। कि भाई अगर जाति प्रमाण पत्र जैसी चीजों के लिए आधार ठीक है, तो फिर वोटर पहचान के लिए क्यों नहीं? आखिर ये सारा मामला पहचान साबित करने का ही तो है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ECI का मुख्य तर्क ये था कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ पहचान का है और ये तो गैर नागरिकों को भी मिल सकता है। लेकिन जस्टिस बागची ने बड़ा सही पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि ECI की लिस्ट में जो बाकी 11 दस्तावेज हैं, हाँ, वो कौन से नागरिकता साबित करते हैं? वो भी तो असल में पहचान ही साबित करते हैं ना। तो फिर आधार से इतनी परहेज क्यों? अच्छा। तो ये ECI का तर्क और कोर्ट का काउंटर था। लेकिन याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था? उनकी तरफ से तो बड़े वकील थे, कपिल सिब्बल, AM सिंघवी। हाँ। उन्होंने ऐसे कहा कि ये मतदाता पंजीकरण की आड़ में एक तरह से नागरिकता की जांच हो रही है। अच्छा। खासकर जो कमजोर वर्ग है उनके लिए। उनका तर्क था कि नागरिकता तय करना ECI का काम है ही नहीं। ये तो गृह मंत्रालय का काम है। बिल्कुल, ये काम गृह मंत्रालय का है। और उन्होंने बिहार सरकार के एक सर्वे का भी जिक्र किया था, है ना? हाँ, किया था। जिसमें कहा गया कि 87% आबादी के पास आधार है, लेकिन मैट्रिक सर्टिफिकेट सिर्फ 14% के पास है और पासपोर्ट तो बस 2% के पास। हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सिर्फ ECI की लिस्ट पे चलें तो एक बहुत बड़ी आबादी जिसके पास आधार है, बिल्कुल, वो शायद वोट देने से रह जाए। हाँ, यही चिंता उन्होंने जताई और साथ में लाल बाबू हुसैन केस का भी हवाला दिया, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति पहले से वोटर लिस्ट में है, आप उसे बार बार नागरिकता साबित करने को नहीं कह सकते। ये तो हुई दस्तावेजों की बात, लेकिन क्या प्रक्रिया पर भी, मतलब प्रोसेस पर भी सवाल उठे? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने प्रक्रिया के टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। जस्टिस बागची ने पूछा कि लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए इतना कम समय क्यों दिया गया? अच्छा। और ये भी कि अगर किसी का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है तो क्या उसके पास अपील का कोई रास्ता है, कोई तरीका है? कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये साफ नहीं है कि बिहार का ये जो पुनरीक्षण है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत संक्षिप्त है या विशेष। अच्छा, मतलब इसके नियम अलग हो सकते हैं। हाँ, नियम अलग हो सकते हैं। तो कोर्ट अब ECI की शक्तियों, प्रक्रिया के तरीके और इस टाइमिंग की क्या कहते हैं न्यायिक समीक्षा करेगा। ECI ने अपनी तरफ से क्या कहा? उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। ECI ने कहा कि देखिए, बिहार में पिछला ऐसा गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, तो ये जरूरी था। काफी समय हो गया। हाँ, काफी समय हो गया। उन्होंने बताया कि करीब 60%, मतलब 5.5 करोड़ गणनाएं पूरी भी हो चुकी हैं और दस्तावेज ECI नेट पर अपलोड भी हो रहे हैं। वो ये चाहते थे कि कोर्ट आदेश में ये कहे कि इन 3 एक्स्ट्रा दस्तावेजों को मानना ECI के विवेक पर निर्भर करेगा, डिस्क्रेशन पर। लेकिन लेकिन कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने साफ कहा कि ये ECI पर है कि वो इन दस्तावेजों पर विचार करे, मतलब कंसिडर करे। ओके। फिलहाल कोर्ट ने SIR प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी है। तो संक्षेप में कहें तो ये मामला एक तरह से मतदाता सूची को सही रखने और ये पक्का करने के बीच का संतुलन है कि कोई भी जो योग्य नागरिक है वो प्रक्रिया या दस्तावेज की कमी से वोट देने से ना रह जाए। बिल्कुल। और इस SIR प्रक्रिया की वैधता पर भी एक सवालिया निशान तो है ही। तो मतलब आप नजरें ECI के अगले कदम पर और 28 जुलाई की सुनवाई पर रहेंगी कि क्या होता है इन 3 दस्तावेजों का। हाँ, बिल्कुल। देखना होगा ECI क्या रुख अपनाता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने वाला कि देखिए, पहचान का सत्यापन तो जरूरी है, लेकिन कोई भी एक दस्तावेज शायद नागरिकता और निवास दोनों चीजें एक साथ पूरी तरह साबित नहीं करता। ये मुश्किल है। तो ऐसे में खासकर आज के डिजिटल पहचान के दौर में भविष्य की जो वोटर रजिस्ट्रेशन प्रणालियां होंगी
वो सुरक्षित भी कैसे हों और साथ ही सभी योग्य नागरिकों को शामिल करने वाली भी, मतलब समावेशी भी कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है।